हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी को एज बेस्ड क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए हम लोग आयु पर संबंधित क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य यह है पहला कि अगर हमें आयु निकालना हो तो सबसे पहले हमें यह चीज़ देखना है कि आयु हमारा पहले का पूछ रहा है, मीन्स जो बीत गया उस समय का पूछ रहा है, कि जो आने वाला है उस समय का पूछ रहा है, कि जो चल रहा है इस समय का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि कब का आयु दिया है और कब का पूछ रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसे अगर हमारा पास्ट का आयु दिया है और प्रेजेंट का आयु पूछ रहा है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे अगर आपका सपोज करें कि 5 साल पहले आयु जो है कि 10 वर्ष था, ठीक है, और इस समय क्या होगा, तो जैसा कि 5 साल पहले की बात है तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 5 = 15। अब इसी प्रकार अगर हमारा प्रेजेंट का आयु दिया हो और फ्यूचर का आयु पूछ रहा हो तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे इस समय आयु जो है मेरी 15 वर्ष है, तो 5 साल बाद हमारी आयु क्या होगी, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 5 साल इसमें फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। अब इसी प्रकार जस्ट इसी का उल्टा अगर हमारा आयु जो है फ्यूचर में दिया गया हो और उसे प्रेजेंट में लाना हो या फिर जो है पास्ट में लाना हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। जैसे फ्यूचर में 5 साल बाद मेरी उम्र 25 साल हो जाएगी तो इस समय क्या होगी, अर्थात वर्तमान का इसको चाहिए। तो ये जो है कि सपोज करें कि यहाँ पे 25 साल है, 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद 25 साल हो जाएगी, तो इस समय क्या है, तो इसमें से हम 5 साल क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा निकल जाएगा ये प्रेजेंट का। अब मेरी इस समय उम्र 20 वर्ष है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, अर्थात जो समय बीत गया है उस समय का पूछ रहा है। तो यहाँ पर 5 साल पहले हमारी उम्र हो जाएगी कितना साल, 15 साल। तो दोस्तों, ये पहला बात था, पहला तथ्य था। और दूसरा तथ्य हम लोग यह देखते हैं कि आयु का अंतर हमेशा समान होता है। इस बात को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में बहुत से लोग गलत कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मेरी भाई की उम्र 20 वर्ष है और मेरी उम्र भाई के उम्र की आधी है, तो 30 वर्ष बाद मेरी उम्र क्या होगी। इस क्वेश्चन में बहुत से लोग इस प्रकार से सोचेंगे कि इस समय भाई की उम्र 20 वर्ष है, तो इसका आधा होगा मेरा 10 वर्ष। अगर भाई की उम्र 30 वर्ष बाद जो है कि 50 साल हो जाएगा तो उसका आधा हो जाएगा 25 साल, जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। जैसे आपके हिसाब से अगर ऐसा लग रहा हो कि ये मेरा भाई है और ये मैं हूँ, ठीक है, भाई जो है कि इस समय 20 है और मैं 10 हो गया, तो 30 साल बाद की बात है, प्लस 30 साल हम ऐड करेंगे इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 50। तो इसका मतलब कि ये भी हो जाएगा आधी, तो जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि आयु का अंतर हमेशा समान होता है। जैसे अब देखिए इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि ये आपका भाई है और ये हम हैं, ठीक है, तो भाई हमारा कितना है, 20 साल, और हम कितने का हो गए, 10 साल। तो हमें ये चीज़ समझना है कि भाई और मेरे में कितने साल का डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे कि 10 साल का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है, 10 साल का। तो जब भी डिफरेंस इन दोनों, जैसे आयु जो है कि 2 साल अगर ये बढ़ रहा है तो 2 साल ये भी बढ़ेगा, तो आयु हमेशा क्या होगा, ये समान होगा। जो डिफरेंस है आपका आयु का वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अगर 30 साल बाद की बात है, अगर मान लीजिए कि हम 30 जो है कि दोनों में जोड़ रहे हैं, तो ये भाई जो है कि 50 का हो जाएगा, तो हम जो है कि इसका आधा नहीं होंगे, बल्कि हमारा जो डिफरेंस है वह डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम जो है कि भाई आपका 20 का था तो हम 10 के हो गए। अब 30 साल बाद हमें करना है, कितने साल बाद, 30 साल बाद। तो 20 में 30 ऐड किए तो भाई मेरा हो गया 50 का, और 10 में 30 हम ऐड करेंगे तो ये हम कितने के हो जाएंगे, 40 के। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 40। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग जो है कि बहुत आसानी से, बहुत सिंपल शार्ट ट्रिक से आप लगा सकते हैं। मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो कि बहुत ही फास्ट, आप यूँ कहें कि 2-3 सेकंड के अंदर आप किसी भी एज बेस्ड क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कितना हो, कठिन से कठिन हो, अगर आप लोग का कैलकुलेशन तेज हो जाएगा तो आप लोग उस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस सवाल की ओर और एक एक करके उन सवाल को देखते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है, ठीक है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। अब उन दोनों की आयु कितनी होगी, हमें ये चीज़ बताना है।
तो देखिए यहाँ पे पिता और पुत्र की बात है, तो हमने यहाँ पे ले लिया फादर और यहाँ पे ले लिया सन। तो बस क्वेश्चन को आप लोग जो आंसर दिया है उसी आंसर को ही लेकर के आपको बताना है, कोई अलग से चीज़ नहीं सोचना है, कोई अलग से चीज़ हमें याद नहीं करना है। तो बस इसके आंसर को देख करके हम बता सकते हैं। तो पहला इसका कंडीशन है, इसी के कंडीशन में फॉलो अप कराइए, फॉलो अगर कर जाता है तो आपका आंसर सही है, और जो कि आपका समय भी बहुत कम लगेगा इसमें। 45-25 पहला चीज़ योग 70 होना चाहिए, तो योग 70 हो रहा है, ओके है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी, तो अगर 10 वर्ष इसमें जोड़ दिया जाए 45 10 55 हो जाएगा, 25 10 35, तो ये आधा दुना का मैटर नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद जो है कि 50 20 70 हो गया, ठीक है। 50 में 10 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, और 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो 60 30, यानी कि यहाँ पर पुत्र आधा है और पिता जो है उसका दूना है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी। बस आपको इसी प्रकार से आंसर बताने हैं और बहुत ही जल्दी आप बता सकते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय पत्नी की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर देखना है कि एक मैन है, ठीक है, और दूसरा जो है कि उसकी वाइफ है, और तीसरा जो है उसका सन है। तो बस यहाँ पे करना क्या है कि तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है, यानी कि ये जो दिया है किसकी आयु दिया है यहाँ पे? पत्नी की। तो पत्नी का हम ले लेते हैं कितना? 60 है। अब देखिए कि जैसा क्वेश्चन बोला है कि जो पति उसका है, आदमी जो है वो 3 वर्ष पत्नी से बड़ा है, तो अगर ये 60 है तो ये 63। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है कि और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो हमें एक चीज़ यह बताइए आप कि पत्नी 60 है, पति 63 का हो गया, तो क्या ये सन से 4 गुना बड़ा है? ये 4 गुना हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो 4 गुना जब नहीं हो सकता तो ये कैंसिल हो गया। अब अगर ये पत्नी 51 है तो पति हो जाएगा 54, जो कि पुत्र का 4 गुना नहीं होगा, तो इसका मतलब कि ये भी कैंसिल। 48, अब ये 48 पत्नी है तो पति हो जाएगा 3 साल बड़ा है, तो 51 हो जाएगा, जो कि ये भी 4 गुना नहीं है, तो मतलब कि ये भी कैंसिल। 45 है तो 45 यानी पत्नी है, तो जो आदमी है वो 48 हो जाएगा, जो कि पुत्र का 4 गुना भी हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट वाले में फॉलो भी कराएंगे तो हो जाएगा काम। तो इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्स और उसके दादाजी। तो यहाँ पर देते हैं दादाजी और यहाँ पे यक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? उनकी वर्तमान आयु मीन्स दोनों का, दादाजी का भी और एक्स का भी। तो पहले तो देखना है कि इन दोनों का आयु में अंतर। तो ये चारों जो सवाल है, पहला कंडीशन तो आपका फॉलो करेगा, ये तो कोई इसमें डाउट नहीं है। आपका जो चारों है क्वेश्चन, ये आंसर इसमें भी आप चारों जो है पहले कंडीशन में फॉलो करा सकते हैं। तो आप जो है कि 24 और 74 का अंतर 50 आएगा, ये बात ठीक है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग दे रहा है 152, 6 वर्ष बाद ये 30 होगा, ये होगा 80, तो 80 30 110 नहीं पहुँच पा रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल। 26 में 6 32, 32 और 82 152 नहीं पहुँच पाएगा, ये मतलब कैंसिल। और उसके बाद जो है कि 45 95, तो 45 में जोड़ेंगे 6 51 होगा, 95 में 6 जोड़ेंगे 101 होगा, 101 और 51 यानी कि आपका मिलाकर कितना हो जाएगा? 152। मीन्स ये क्वेश्चन आपका क्या है? सही है, सॉरी ये आंसर आपका सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 12 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी? तो उसके पुत्र की आयु हम क्या मान लेते हैं? 18। अब जो है कि पहला क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। अगर ये जो है कि कौन है? पुत्र है, तो पिता हो जाएगा कितना? 18 या 54। सपोज करिए कि यहाँ पे हो गया फादर, यहाँ पे हो गया सन, इसका पुत्र जो है कि 18 है, तो पिता कितना हो जाएगा? 54। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि 12 वर्ष बाद, अब यानी 12 वर्ष बाद की बात है, तो ये छाछूट जाएगा और ये हो जाएगा 30। तो अब कह रहा है कि ये आधा दुना का, पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये आधा दुना का मैटर रख रहा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगर ये जो है पुत्र आपका 12 है, पुत्र 12 है, तो पिता कितना का हो जाएगा? 36 का, क्योंकि 3 गुना दिया है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद ये 48 का हो जाएगा, और ये 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 24 का। अब देखिए कि ये दोनों आधा दुना का मैटर रख रहा है, तो इसका मतलब कि ये 12 वर्ष वाला क्या होगा? सही होगा। आइए दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का है।
कि 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व की बात है। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो ये हो गया फादर और ये हो गया सन। तो अब इसमें पिता की वर्तमान आयु दिया है, तो मान लेते हैं हम 50 है। कितना है? 50। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है। तो अब हमें एक चीज़ बताइए कि पिता जो है कि अकेले 45 वर्ष का हो गया, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात है, यानी 45 साल। तो पिता अगर अकेले 45 साल का हो गया तो इसका मतलब कि बेटा जो है माइनस में तो हो नहीं सकता उम्र, तो ये वाला आपका कैंसिल। इसी प्रकार इसमें जो है कि पिता 50 साल का हो जाएगा, तो आपका जो पुत्र है वो -10 में तो होगा नहीं, तो ये भी कैंसिल। अब ये 45 है, तो इसमें पिता जो है कि हो जाएगा 40 वर्ष का। तो कहने का मतलब कि पिता अकेले 40 वर्ष का हो गया तो पुत्र 0 हो गया, तो पुत्र की इसमें आयु ही नहीं निकली, जो कि हमें आयु दोनों का लाना कितना है? 40। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन सही होगा। जब 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो चौथा सही होगा। और चौथे को भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका पिता जो है कि कितना था? 40। आपका मान लीजिए कि पिता आपका 40 हो गया, तो ये 5 वर्ष पहले की बात है, तो कितना हो जाएगा? 35। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष का था। ठीक है। अब यहाँ पे अगर पिता 35 का है तो पुत्र कितना का हो गया? 5 का, तभी ना दोनों का मिला करके 40 होगा। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 दिया है। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1, तो ये 40 हो गया। अब का मतलब कि इस समय का, प्रेजेंट का, और ये कब की बात है? 5 साल पहले की बात है। तो जो पिता है वो 5 साल बाद 40 का हो जाएगा, जो पुत्र है वो 5 साल बाद 10 का हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4 का। तो इस प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं। ए की आयु बी की आयु के 7/3 है, तो यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, तो बी की वर्तमान आयु क्या कीजिए? मान लेते हैं बी की आयु कितना है? 60 है। तो अगर ये 60 है और ए जो है इसका 7/3 है, तो जब 7 यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 से ये 20 में कटेगा, तो 20 × 140, तो ये हो गया 140। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा 130, और ये आपका 60 माने हैं तो ये हो जाएगा 50। बी की आयु का 3 गुना है, मतलब कि 1-3 का संबंध इसमें होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका गलत है। इसी प्रकार आप 30 से चेक करेंगे। जब 30 से चेक करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, और जो है कि 7/3, तो 7/3 जब इसका हम करेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। अब कितना है? 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले ये हो जाएगा 60, और 30 में 10 साल पहले यानी कि 20। 1:3 का रेशियो ये रख रहा है, जैसा कि क्वेश्चन आपने बोला है। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? मीन्स ये आपका सही होगा। ठीक है। राम की आयु श्याम से 2 गुनी है। यदि 10 वर्ष पहले राम और श्याम से 4 गुना बड़ा था, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको राम और यहाँ पे श्याम लेना है। ओके। तो पहला कंडीशन 20 और 30 दोनों जो है कि राम की आयु श्याम से 2 गुनी है, यानी कि ये राम है ये श्याम है, 2 गुना आधा सब दिया है। देखिए चारों कंडीशन में दिया होगा। ठीक है। तो पहला कंडीशन तो फॉलो करेगा। यदि 10 वर्ष पहले की बात है, 10 वर्ष पहले मतलब ये 10 साल का रहेगा और ये 0 साल का रहेगा। ओके, जो कि ये बिल्कुल गलत है, कुछ ना कुछ उम्र होनी चाहिए। तो ये पहला तो कैंसिल हो गया। वैसे ही अब ये दिया 28 और 14, ये आधा दूना का मैटर है, क्लियर है। 10 साल पहले ये 18 का होगा और ये कितना का होगा? 4 का। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? राम श्याम से 4 गुना बड़ा था। राम श्याम से 4 गुना, इसमें 1 गुना 4 गुना का कोई मैटर ही नहीं है। 4 चौका 16 यानी 4 गुना से अधिक आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैंसिल। 30 और 15, 30 और 15 है तो 10 साल पहले के बाद ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना? 5। ये आधा 1 और 4 गुना का मैटर रख रहा है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन आपका सही है। आगे चलते हैं। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यदि अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बस इसमें आपको करना क्या है, जैसे देखिए 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की, तो आप पहले ए ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए बी। ठीक है, तो 2 गुनी हो जाएगी। यदि अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बी की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं क्या चीज़? 19। अगर यहाँ पे हम मानते हैं 19, तो क्वेश्चन जैसा बोल रहा है 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद यानी कि ये 19 है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 29। ओके, आयु बी की 10 वर्ष पहले यानी बी की 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका 10 वर्ष पहले क्या आएगा आपका? 9। इसका 2 गुना मतलब 18 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि यदि अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, कहने का मतलब कि ए जो है बी से 9 वर्ष बड़ा, तो इसमें तो छोटा हो गया, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया।
अब लेते हैं 29 का। तो 29 का जब लेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पर रखेंगे 29। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद यानी कि हो जाएगा 39, और इसका 10 वर्ष पहले यानी कि हो जाएगा 19, इसका 2 गुना यानी कि 38। तो अभी भी ये छोटा है, तो इसका मतलब कि ये भी कैंसिल। अब लेंगे इसके बाद अगला वाला 39। अगर यहाँ पे लेते हैं बी का आयु 39, तो 10 वर्ष बाद की बात है, तो ये हो जाएगा 49 आपका। और 10 वर्ष पहले, बी की 10 वर्ष पहले, तो बी की 10 वर्ष पहले की आयु मतलब 29 की 2 गुनी मतलब कितना हो जाएगा 58। इन दोनों के बीच में देखिए कितना 9 वर्ष का अंतर है, यानी ए जो है वो बी से 9 वर्ष बड़ा है। तो ये है, तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन आपका, सॉरी ये आंसर आपका सही है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि एज बेस्ड जो क्वेश्चन थे, आयु पर आधारित जो हमारे क्वेश्चन थे, उसको हम आंसर के माध्यम से बहुत ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक से हम लगा सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 9, 10, 11, 12 में आप लोग पढ़े होंगे स्कूलों में कि इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से लगा सकते हैं। जैसे 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु, तो हम सबसे पहले मानते हैं कि माना पुत्र की आयु x वर्ष और पिता की आयु जो है कि y वर्ष। इस प्रकार से हम 1 और 2 समीकरण को लेकर के हल करते हैं, जो कि हमें समय लग जाएगा, 1 मिनट का कम से कम समय लग जाएगा। तो हमारे लिए एंट्रेंस एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर क्वेश्चन को इतना समय दे करके हल करें। सो हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। सो शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किसी भी क्वेश्चन को, जो एज बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो भी नॉर्मली क्वेश्चन है, मैं ये फर्स्ट पार्ट लाया हूँ और आगे मैं 2-3 पार्ट और लाऊंगा, जो कि आपका लेवल जो है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।